आखिर हाथी को चीरने वाला मराठा योद्धा कौन था? इतिहास में कई वीर हुए, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी है जो साहस और पराक्रम की अमर मिसाल बन गई। आज हम बात करेंगे उस मराठा योद्धा की जिसने अकेले अपने दम पर एक गुस्साल हाथी को चीर डाला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर वो वीर योद्धा कौन था। नाउ सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी मुलसरे का जन्म 1600 में महाराष्ट्र के मुलसरे गांव में हुआ था। वह एक मराठा क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम कालोजी मुलसरे था। तानाजी के परिवार से मराठा साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तानाजी मुलसरे ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत शिवाजी महाराज के सेना में भर्ती होकर की। वह एक महान योद्धा और सेनापति थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया और अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय दिया। तानाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोंढाणा जीतना इतना आसान नहीं है गुजर। तानाजी मुलसरे ने कोटाना किले की लड़ाई की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई थी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की सुरक्षा की व्यवस्था का अध्ययन किया और उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार की। तानाजी मुलसरे ने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांटा। ये मुहिम है ये, और सबसे पहले है ये गढ़ कोंढा। पहला भाग, तानाजी मुलसरे ने अपने सबसे अनुभवी सैनिकों को पहले भाग में रखा। इस भाग का काम था किले में मुख्य दरवाजे पर हमला करना। दूसरा भाग, दूसरे भाग में तानाजी मुलसरे ने अपने सैनिकों को किले की दीवारों पर चढ़ने के लिए तैयार किया। इस भाग का काम था किले की दीवारों पर चढ़कर किले के अंदर घुसना। तीसरा भाग, तीसरे भाग में तानाजी मुलसरे ने अपने सैनिकों को किले के पीछे से हमला करने के लिए तैयार किया। इस भाग का काम था किले के पीछे से हमला करना और मुगल सेना को घेरना। तानाजी मुलसरे की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कोटाना किले की लड़ाई थी। ये लड़ाई 1670 में हुई थी। कोटाना किले की लड़ाई में तानाजी मुलसरे ने हाथी को चिराने की बहादुरी दिखाई थी। ये हाथी मुगल सेना का था और इसका नाम था राजगुरु। ये हाथी बहुत ही आक्रामक और खतरनाक था। मुगल सेना के लिए ये एक बड़ा हथियार था। ये कोई साधारण हाथी नहीं, इसकी पीठ पर लोहे का मजबूत कवच था और उसके सूंड में तलवारें दुश्मनों को चीरने के लिए तैयार थी। मुगल सोचते थे कि देखते हैं कौन है जो इस हाथी का सामना करता है। लेकिन जहाँ डर था वही एक योद्धा भी था, तानाजी मुलसरे, जिसने कसम खाई थी वो अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएगा। हाथी की ताकत के सामने खड़ा होना खुद को मौत के हवाले करने जैसा था। लेकिन इस योद्धा के लिए ये युद्ध सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि मराठा गौरव को बचाने का था। हाथी ने मराठा सेना पर हमला किया और अपनी सूंड से सैनिकों को मारने लगा। मराठा सेना ने हाथी पर हमला किया, लेकिन हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। वह मराठा सेना के हमलों से नहीं डरा। तानाजी मुलसरे ने हाथी को चीरने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को हाथी के पैरों पर हमला करने के लिए कहा।
जिससे हाथी अस्थिर हो जाए। इसके बाद तानाजी ने अपने सैनिकों को हाथी की सूंड पर हमला करने के लिए कहा, जिससे हाथी अपनी सूंड का नियंत्रण न कर पाए। तानाजी की रणनीति सफल रही और हाथी अस्थिर हो गया, जिसके बाद तानाजी मुलसरे ने अपने सैनिकों को हाथी के सिर पर हमला करने के लिए कहा। मराठा सेना ने हाथी के सिर पर हमला किया। अंत में हाथी को चीरने में सफल हो गए। हाथी को चीरने वाला वो मराठा योद्धा इतिहास में अमर हो गया। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में 2 बार। उनका साहस, उनका बलिदान हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा देता रहेगा। हाथी को चीरने की घटना का बहुत ही महत्व है। ये घटना तानाजी मुलसरे की बहादुरी और चतुराई का प्रमाण है। ये घटना मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इसे आज भी याद किया जाता है। वीरता सिर्फ तलवार चलाने से नहीं होती, बल्कि इसका सामना करने से होती है। मराठा योद्धाओं ने दिखा दिया कि जब आत्मविश्वास और प्रेम अपने देश के लिए हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।